नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जेल में हो सकती है अर्पिता मुखर्जी की हत्या, ईडी ने कोर्ट को बताया खतरे के खुफिया इनपुट मिले हैं, बिना चखे खाना पीना ना दिया जाए। श्रीकांत त्यागी का बीजेपी किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं, बोले पार्टी इकाई अध्यक्ष। महिला के साथ गाली गलौज के मामले में पुलिस ने तेज कर दी तलाश। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में शिवसेना के शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को दी मात, 271 में से 82 सीटों के साथ भाजपा पहले स्थान पर। राम मंदिर शिलान्यास के दिन विरोध पर कांग्रेस ने दिया तुष्टीकरण का संदेश, राहुल गांधी की अगुवाई में काले कपड़े में प्रदर्शन पर अमित शाह ने साधा निशाना। रणवीर सिंह सॉलिड मर्द हैं, मुझे उनसे प्यार हो गया है, करण जौहर ने कहा। फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा। गायों में तेजी से फैल रही है लंपी स्किन बीमारी, राजस्थान में अब तक 1,21,000 से ज्यादा गोवंश चपेट में, सीएम गहलोत ने मोदी सरकार से मांगी मदद। 3 फीट से ऊंची न हो भगवान गणेश और मां दुर्गा की मूर्ति वरना जब्त करेगी पुलिस, राजस्थान सरकार ने मूर्तिकारों को भेजा नोटिस, पीओपी पर भी लगाई रोक। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, भगोड़ी की यूपी पुलिस कर रही है तलाश, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। नेशनल हेराल्ड को 1981 में लीज पर दी गई थी 1.14 एकड़ जमीन, कांग्रेस ने बना डाले बड़े बड़े शोरूम, दिल्ली के बाद अब भोपाल में भी सील होगी बिल्डिंग। हिटलर तानाशाही, आरएसएस का आदमी मोदी, ईडी के कस्ते शिकंजे से बौखलाए राहुल गांधी, कहा मुझे सारी संस्थाएं दे दो, मैं भी चुनाव जीत कर दिखा दूंगा। हिरासत में प्रियंका, राहुल समेत कई कांग्रेसी सांसद, केंद्र पर लगाए कई गंभीर आरोप, तो भाजपा ने पूछा क्यों है जांच एजेंसियों का डर। हर घर तिरंगा के प्रति फैलाएं जागरूकता, सीएम शिवराज बोले गांव से निकालें प्रभात फेरियां, महापुरुषों की प्रतिमा को करे साफ। आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की मेजबानी करेगा भारत, 29 अक्टूबर को होगी बैठक, 15 देश होंगे शामिल। लोकतंत्र का समर्थन करने वाले हर स्तंभ को कुचल रही है भाजपा, लाल चौक पर महबूबा मुफ्ती ने निकाला विरोध मार्च। काले कपड़ों में संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर लगी नारेबाजी। देश में बस नाम का है लोकतंत्र, अशोक गहलोत बोले भाजपा जब विपक्ष में थी तो कई रैलियां हुई, तब नहीं लगी कोई रोक। ईडी की जांच में घंटों तक फंसे रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, घर में रात्रि भोज का हुआ आयोजन, मेहमानों को करना पड़ा घंटों इंतजार। भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संसद में चर्चा के दौरान आते नहीं है राहुल गांधी, क्या कांग्रेस में है लोकतंत्र। ईडी की जांच पर कांग्रेस का महासंग्राम, राहुल बोले देश में लोकतंत्र नहीं, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अदालत ने सांसद संजय राउत की ईडी हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई, कहा जांच में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आजम खान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालचाल लेने पहुंचे अखिलेश यादव। गुजरात चुनाव में अमित शाह होंगे बीजेपी के सीएम फेस, केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा भूपेंद्र भाई पटेल के काम से नाराजगी है क्या। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ, हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है ये भी समझाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम में फंसी अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा है, ऐसा प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कोर्ट में बताया है। ईडी ने अदालत से कहा कि अर्पिता को जेल में खाना देने से पहले उसे चखा जाना जरूरी है। इसके अलावा उन्हें जेल में 4 से ज्यादा कैदियों के साथ रखना भी खतरनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें खुफिया सूत्रों से ये बात पता चली है कि अर्पिता सुरक्षित नहीं है, उनकी जान को खतरा है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के शीर्ष परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है, इसकी बौखलाहट भी पार्टी नेताओं पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसी बौखलाहट में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार पर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दावा किया गया कि यदि सारी संस्थाएं उन्हें भी दे दी जाएं तो वे भी चुनाव जीत कर दिखा देंगे। राहुल गांधी ने कहा आज देश में सिर्फ 4 लोगों की तानाशाही है, हम महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन हमें जेल में डाल दिया जाता है, हमें संसद में बहस नहीं करने दी जा रही।
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि वह तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई के नाम पर प्रदर्शन के लिए उस दिन को चुना जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले राम मंदिर की नींव रखी थी। अमित शाह ने कहा, आज का दिन कांग्रेस ने इसलिए काले कपड़ों में विरोध के लिए चुना क्योंकि वे इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान की कोटा पुलिस ने आगामी गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां बनाने वालों को कुछ प्रतिबंधों के साथ दिशा निर्देश दे दिए हैं। इन निर्देशों में प्रतिमाओं की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं होने की बात भी कही गई है। 4 अगस्त 2022 को भेजी गई नोटिस में कहा गया है कि इन आदेशों का पालन नहीं करने वालों की मूर्तियां जब्त कर ली जाएंगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की दलीलों को दरकिनार कर बेल अर्जी को खारिज कर दिया है। पिछले सप्ताह ही अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, पर उनको सफलता हासिल नहीं हुई। अब्बास अंसारी के पिता बाहुबली मुख्तार अंसारी आजकल जेल में ही बंद हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर मौजूद यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया था। अब भोपाल में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पर कार्रवाई हो सकती है। शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा दावा किया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट में मामला होने के चलते अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार अदालत में मामले की बारीकी से निगरानी रख रही है और साथ ही सरकार ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। नोएडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला से अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी नाम के शख्स को भाजपा के किसान मोर्चा का नेता बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा ने उसके पार्टी से जुड़े होने से इनकार कर दिया है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने इस बाबत एक बयान जारी किया है। उधर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मामला नोएडा के सेक्टर 93 के ओमेक्स सोसाइटी का है। यहाँ पेड़ लगाने के विवाद में एक महिला और श्रीकांत त्यागी के बीच हुई विवाद ने गाली गलौज का रूप ले लिया। इसका वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया था। महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है, जबकि दूसरे स्थान पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी रही। शिवसेना के उद्धव ठाकरे का खेमा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट से पीछे चौथे नंबर पर रहा। गठबंधन के हिसाब से बात करें तो भाजपा व शिंदे गुट मिलाकर कुल 122 सीटों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि 102 सीटों के साथ महाविकास आघाड़ी दूसरे नंबर पर रहा। वहीं 33 ग्राम पंचायतों के चुनाव निर्विरोध हुए। पंजाब में मिली बड़ी जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात पर हैं। अहमदाबाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर एक बड़ा रोड शो कर चुके हैं। अब केजरीवाल एक बार फिर से गुजरात के जामनगर के दौरे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने व्यापारियों के एक सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि वे गुजरात के व्यापारियों और उद्योगपतियों को विकास में पार्टनर बनाने आए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कांग्रेस पर विरोध प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता काले वस्त्र पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे उनका असली रंग सामने आ गया है। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम कांग्रेस सांसदों ने काले वस्त्र पहने हुए थे। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत महाराष्ट्र के ठाणे जिले में घरों के ऊपर फहराने के लिए कुल 17 लाख तिरंगे वितरित किए जाएंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मद्देनजर मनाया जा रहा है।